ठीक, नेक्स्ट, टू मेक द पर्सनल एक्वायर पावर टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दैट मे कम इन देयर वे एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है, इसमें बोला है कि कैसे हम किसी ह्यूमन को, मतलब उनको जो पर्सनल पावर है, ठीक है, वो हम उनके अंदर कैसे उस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उस चीज़ को हम ला सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है, उनके काम करने में अगर हम उनको कोई भी काम देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, कुछ भी अगर हम काम देते हैं तो उसको वो अच्छे से कर सकें। ठीक, अच्छे से कर सके, तो प्रेजेंट में अच्छे से कर सके, फ्यूचर में अच्छे से कर सके। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उनके अंदर एक पावर, एक परफॉर्म करने का जो पावर है वो हमको एक्टिवेट करना है। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट। सेकंड है टू डेवलप हिडन टैलेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स। ठीक है, क्या बोला इसमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक, कोई हिडन टैलेंट है जो वो छुपा कर रखे हैं, मतलब वो सबको, मतलब उनको खुद को भी कभी कभी कुछ टैलेंट ऐसा होता है कि उनको खुद को भी नहीं पता होता है। तो उस टैलेंट को हमको क्या करना है, उभारना है, उनको हमें डेवलप करना है, कुछ कुछ परफॉर्म करना है, कुछ प्रोग्राम करना है जिससे पार्टिसिपेट कर सके, उनका जो टैलेंट है वो बाहर आ सके। नेक्स्ट, टू डेवलप टीम वर्क अमंग द वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन को। उसको क्या करना है, टू डेवलप टीम वर्क। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे वर्कर्स, जो हमारे स्टाफ हैं या हमारे वर्कर्स हैं, उनमें हमें एक टीम वर्क डेवलप करना है। टीम वर्क मतलब उनके अंदर हमें ऐसा एक सोच डालना है जिससे कि वो सब मिलकर एक साथ काम करें। ठीक है, तो ये क्या है, टीम वर्क क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर टीम वर्क अच्छे से होगा तो जो भी डेवलपमेंट है, जो भी ग्रोथ है, वो अच्छे से होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में। तो इसलिए क्या करें, हमें हमारे ग्रुप के टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इससे डेवलप करना है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय टू ग्रो एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, ठीक है, उनको हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। ठीक, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से क्या है, वो आगे और ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, टू डेवलप एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एरिया ऑफ। ठीक है, क्या करना है, हमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उस कैपेबिलिटी को हमें डेवलप करना है उनके नीड्स के हिसाब से, या फिर वो जैसे रहते हैं, जैसा भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एरिया है, ठीक है, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, या उनका जैसे भी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से मतलब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को डेवलप करते रहना है। नेक्स्ट, टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़ टू रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म। इसमें क्या बोला है, जो भी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है, नए एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उन्हें हमें ट्रेन करना है। ट्रेन इसलिए करना ताकि जो वो काम कर रहे हैं उस काम को वो बखूबी अच्छे से कर सकें। ठीक है, ये क्या है, उस पर्सन के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट, टू ट्रेन एम्प्लॉय टू टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कुछ होते हैं जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ को भी हमें बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है या फिर उनका आगे प्रमोशन होता है, उनका काम बढ़ता है, तो वो उस काम को अच्छे से कर सकें। टू इंक्रीज कॉपरेशन एंड ट्रस्ट इन्वॉल्व एम्प्लॉय एक्टिविटी कंपनी। क्या करें, जो भी कंपनी है, ठीक है, जिस भी सेंटर में वो काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या करना है, जो कॉपरेशन है, ठीक है, उस कॉपरेशन को बढ़ाना है, ठीक है, उनके ट्रस्ट को बढ़ाना है। उस कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कॉपरेशन है, जो ट्रस्ट है, उस चीज़ को, ट्रस्ट को बढ़ाने में हेल्प करना है, ताकि उनका भी कंपनी पर ट्रस्ट बना रहा है और कंपनी का भी जो एम्प्लॉयज़ है उस पर ट्रस्ट बना रहा है। तो एक ट्रस्ट रहता है तो क्या होता है, काम करने में ईजी होता है, अच्छे से हम काम कर सकते हैं। टू एडॉप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड डिसिप्लिन केसेस। ठीक है, क्या करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इसमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, तो कोई भी केस हो तो हम उसे सॉल्व कर सकें। टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन to make the organization dynamic and vibrant so that it will adjust to competitive and the fast changing environment। ठीक है, क्या करना है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमें डायनामिक और वाइब्रेंट बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है, ताकि अगर कभी भी जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव में या फिर कुछ भी जैसे चेंजिंग आ रहा है एनवायरनमेंट में, तो क्या है, उस चेंजिंग के साथ हमारा जो काम है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढल सके। ठीक है, इसलिए हमें उसे डायनामिक और वाइब्रेंट बनाना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट आपका डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, तो देखिए मैंने टिक लगाई हूँ, बी ब्रूस से कॉलम। ठीक, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग ऑन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर टू मीट द रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इनकॉर्पोरेटेड प्लान्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें बोला है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो क्या करता है कि आपके प्लानिंग में, आपके इंस्टीट्यूशन में आपने कुछ प्लान किया है, ठीक है, कुछ प्लान आपने सेट किया, तो उस काम को करने के लिए आपको कितने वर्कर चाहिए, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपको कितने वर्कर चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सेट करता है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, डेफिनेशन बताया गया। नेक्स्ट आपका मीनिंग है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज प्लान ऑफ एक्शन फॉर्मुलेटेड टू मीट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंटेन्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर्मुलेटेड। ठीक है, क्या है, एक जो काम करने का जो एक्शन है, ठीक है, उस एक्शन को ये क्या करता है, प्लान करता है। ठीक, टू मीट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड, जिससे कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स के नीड्स हैं फ्यूचर में उससे हम उसको मीट कर सकें, ठीक है, उसे फुलफ़िल कर सकें, उसके लिए जो हम प्लान करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो आपको इस चार्ट में दिए गए हैं, इसे एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शन है, फर्स्ट है, इट एस्टैब्लिशेस हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर एंड बिटवीन द वर्कर देमसेल्व्स। ठीक है, क्या करता है ये, एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करता है, किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, और साथ ही साथ क्या करता है ये, जो वर्कर्स हैं उनके बीच में भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ रेसिप्रोकल एक्टिविटी वेयर बाय द मैनेजमेंट इन टर्न अंडरस्टैंड द वर्कर्स थ्रू द HRM प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, एक रेसिप्रोकल एक्टिविटी है, ठीक है, जो क्या करता है, मैनेजमेंट इन टर्न अंडरस्टैंड द वर्कर थ्रू द HRM प्रोसेस। ये क्या करता है, मैनेजमेंट को समझने में हेल्प करता है, ठीक है, वर्कर को किसके थ्रू, HRM प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, जो मैनेजमेंट है उसे समझने में हेल्प करता है। इट क्रिएट द congenial work environment to motivate workers to work in the relaxed way। ठीक है, क्या करता है ये क्या करता है, जो उनके वर्कर है, ठीक है, उस वर्कर का जो मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर, ठीक है, उस वर्क एनवायरनमेंट को ये मोटिवेट करने में, वर्कर को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या करता है ये, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता है, उस चीज़ को क्या करता है यार, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने मतलब इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, बाय अडॉप्टिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्टीट्यूटिंग वेलफेयर मेजरिंग फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करके, उनको मोटिवेट करके, ये सब चीज़ करके क्या करता है, वो प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इट मेक एम्प्लॉय आइडेंटिफाई themselves with the organization and set the sense of accomplishment through their work. It make the employee identify themselves। क्या करता है ये, जो वर्कर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम करते हैं उनको एक मतलब एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब एक सेंस प्रोवाइड करता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो चीज़ क्या करती है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब वर्कर को ऐसा, मतलब एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे काम दिया गया है तो मुझे काम करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि केयरलेस होकर हाँ मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, ऐसा वाला सेंस को क्या करता है, वो दबाता है। ठीक है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बढ़ाता है, जिससे कि वो क्या करे, अच्छे से काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सके। इट मेंटेन्स द मोरल ऑफ एम्प्लॉय ऑन हाई प्लान। ठीक है, क्या करता है ये, जो एम्प्लॉय का मोरल है, ठीक है, उनको जो मोरल मतलब उनका जो हौसला है, मतलब काम करने का एक जो उनका अंदर में एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उस चीज़ को क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल वर्कर बाय द एक्नॉलेजिंग द गुड वर्क एंड गिविंग द देमसेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल वर्कर है, ठीक है, जो वहाँ पे वर्कर्स है, उन्हें क्या करता है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनके थॉट्स को, उनके काम को, जैसे काम कर रहे हैं उन्हें एक मतलब हमारी साइड से एक सहानुभूति प्रोवाइड करके एक हम उन्हें रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी बातों को हमको सुनना है। ठीक, अगर उनको कुछ डाउट है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो जो मैनेजमेंट जो हेड होते हैं उन्हें सुनना है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना है। ये सब चीज़ भी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में
आता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अ बेस ऑफ एम्प्लॉय टू बिकम नॉलेजेबल एंड पॉजिटिव इन देयर वर्क। ठीक है, क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि वो उनका नॉलेज बढ़ सके और वो पॉजिटिवली अपना काम कर सके थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड द गुड कम्युनिकेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थ्रू एक अच्छे कोऑर्डिनेशन और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या कर सकता है एचआरएम, एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सकता है। इट रिड्यूस मिलिटेंसी एंड हार्श थिंकिंग अमंग द वर्कर एंड प्रमोट द इंडस्ट्रियल पीस। ठीक है, क्या करता है ये, जो भी हार्श थिंकिंग है, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है तो उस चीज़ को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। और इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है, फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो पीस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस है, जो शांति है, उस चीज़ को वो क्या करता है, प्रमोट करता है।